इतिहास में ये दर्ज है कि एक दौर वो भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजारों में था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई बेशकीमती वस्तुएं हुआ करती थी, जिनकी कीमत कई देशों के इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन अब विदेशों के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 10, द नसक डायमंड। भारत के कोहिनूर की ब्रिटेन पहुंचने की कहानी हर कोई जानता ही होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नसक डायमंड भी भारत से गायब हुआ था। कहा जाता है कि किसी जमाने में गोलकोंडा के कोल्लूर माइन से निकला यह हीरा त्रिम्बकेश्वर मंदिर में शिवजी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सदियों तक इसी मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वार के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिशर को बेच दिया था। वक्त के साथ साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा जरूर गया, लेकिन 43.38 कैरेट का यह हीरा आज लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 9, अमरावती मार्बल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में सजा यह खूबसूरत 120 स्कल्पचर का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि यह स्कल्पचर के खूबसूरत बौद्ध मूर्ति का हिस्सा हुआ करते थे। 1845 में पहली बार इन्हें स्फुट के खुदाई के दौरान खोजा गया था। इन पे लिखी हुई कहानियां बताती है कि यह बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन इन्हें खोजने वाले सर वॉल्टर इलियट थे, इसलिए इनका ब्रिटेन जाना तो पक्का था। आज यह खूबसूरत मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जरूर रखा गया है, लेकिन इनका इतिहास आज भी हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। नंबर 8, थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अफसोस की बात है, जिस सिंहासन पर महाराजा रंजीत सिंह बड़ी शान से बैठा करते थे, वो भी आज भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इस सिंहासन को बनाने वाले लोग एक मुस्लिम सुनहार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने से यह तैयार किया था। कहा जाता है कि सिखों के महाराज होने के बाद भी रंजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ खास मौकों पर ही सिंहासन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया गया। नंबर 7, पटियाला हाउस नेकलेस। चमचमाते हुए इस खूबसूरत नेकलेस को कभी पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टर ने किया था। अमेजिंग बात यह थी कि एक कलर और 5 चेन के साथ इस नेकलेस में करीब 3000 डायमंड जड़े हुए थे, लेकिन देखने में यह इतना खूबसूरत था कि इसे हर एक की खूबसूरती के दीवाने से भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया था। आखिरी बार यह नेकलेस भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था। इसके बाद कभी भी इसे साबुत स्थिति में नहीं देखा गया। हाल ही में इस नेकलेस को एक पार्ट को एमा चैम्बरलेन ने रेड गाला के लिए पहना था, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। नंबर 6, शाहजहां रॉयल जेड वाइन कप। एक आलीशान महल और आलीशानी थाट बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक बेहद ही खूबसूरत शराब का प्याला भी था, जिसमें वो बड़ी शान से शराब पिया करते थे। हालांकि सफेद रंग के इस प्याले को खास शाहजहां के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाला आर्टिस्ट कौन था इसके बारे में कोई नहीं जानता है। 1857 में यह प्याला कर्नल चार्ल्स सैटन को मिल गया था। उसके बाद यह कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज के टाइम में विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ाता है यह प्याला। नंबर 5, सुल्तानगंज बुद्धा। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो भरी इस मूर्ति को शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन यह मेटालिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है, जो 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम के एक मेटल मैन्युफैक्चरर को बेच दिया था और इस तरह भारत का यह नया स्कल्पचर भी दूसरे देश पहुंच गया था। आज ये हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। इसका इतिहास के बारे में बात करें तो यह 500 से 700 एडी के बीच में बनाया गया था, जब भारत पे गुप्ता पालन राजवंश का शासन हुआ करता था। नंबर 4, टीपू सुल्तान रिंग। छोटा कद मगर तलवारबाजी में महारत रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के राजा को लोग एक बहादुर योद्धा के रूप में देखते हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी, और यही वजह है कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई थी। दरअसल 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
के खिलाफ लड़ते हुए वो मर गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी 41.2 ग्राम की कीमती अंगूठी और तलवार पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उनके तलवार को तो नीलामी में 1.5 करोड़ में विजय माल्या ने खरीद लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की सोने की अंगूठी को 2014 में 145,000 पाउंड की कीमत पर नीलाम कर दिया गया था और इसे खरीदने वाले कौन थे यह आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर 3, टीपू टाइगर्स। टीपू सुल्तान का सिर्फ अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का बाग भी आज लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम का शोभा बढ़ा रहा है। यह बाग कला का एक अद्भुत नमूना है जिसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारता हुआ दिखाया गया था, जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के प्रति दुश्मनी का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को लॉर्ड मॉर्गिंगटन ने ब्रिटिश भिजवा दिया था और तभी से ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है यह बाघ। इसीलिए अगर आप लंदन जाएं तो मैसूर के राजा के इस खास निशानी को जरूर देखें। नंबर 2, पीकॉक थ्रोन। मुगलों की शानो शौकत और उनकी सत्ता का प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाला बादशाह शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े इन सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्से में मोर की मूर्तियों के चलते इसे मयूर सिंहासन कह के बुलाया जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था। इस सिंहासन की खासियत थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए गए हीरे, अनमोल पत्थर और मानिक जड़े हुए थे। मयूर की चोंच पर मोती लगाए गए थे, जबकि उनके सीने में लाल मणिक लगाए गए थे। यह सिंहासन अपने आप में मुगलों की शान था, पर अफसोस आज यह सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। दरअसल सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे कब्जा किया था, जिसके बाद वह मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्सिया ले गया। आपको बता दें कि आज इसकी कीमत लगभग $5 बिलियन से भी अधिक है। नंबर 1, कोहिनूर। इंग्लैंड की रानी के ताज पे सजा कोहिनूर की तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। यह खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक होने के साथ साथ सबसे मशहूर भी रहा है। अब मशहूर इसीलिए क्योंकि भारत में इसे जिस भी राजा ने हासिल किया उसका वंश बर्बाद हो गया। वहीं कई लोगों ने इसे शापित ठहराया, वहीं कई इसकी कीमत नहीं समझ पाए। लेकिन यह हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक है। 1793 कैरेट के साथ कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा से निकाला गया था। फिर यह कई राजाओं के पास रहा और आखिर में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर हमला किया था तो महाराजा दिलीप सिंह से यह हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इंग्लैंड में इस हीरे ने सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया ताज की शोभा बढ़ाई, फिर इस हीरे ने क्वीन एलिजाबेथ के ताज में रहा। दिलचस्प बात यह है कि अब कोहिनूर 123 कैरेट का ही रह गया है। इसकी करंट कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर है। तो यह थी कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी। आज यह देश से दूर लंदन के म्यूजियम में जरूर है, लेकिन इनकी कीमत बहुत है। दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि इनकी भारत देश में वापसी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।